आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पे। और आज हम भरेंगे DTPSB की TGT उर्दू का फॉर्म। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप TGT उर्दू का फॉर्म भरेंगे जो DTPSB के द्वारा वैकेंसी निकली है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल से हम डाउनलोड करके उसके फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले DTPSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और फिर वहाँ से सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले ऊपर देख लीजिए आप, DTPSB का ऑनलाइन नोटिफिकेशन है, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट से हम खोलेंगे। अभी डाउनलोड हो रही है, ऊपर देख लीजिए आप, लोडिंग चल रही है क्योंकि नेट की प्रॉब्लम है। हो सकता है कि थोड़ा सा फॉर्म जो है वो नेट की वजह से थोड़ा लेट हो जाए। तो आप बने रहे इस वीडियो में, हम पूरी कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको सही तरीके से लाइव अपडेट दे सके। तो जैसे ही TGT के लिए अप्लाई करेंगे DTPSB पे, तो इस तरह से फिर नई स्लाइड खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आप देखिए, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू साइन इन अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है, या फॉरगेट पासवर्ड। तो हम यहाँ करेंगे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि हमें एक नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिए कि 10th 12th के जो रोल नंबर है वो उसमें 0 पहले हो तो उसे छोड़ दीजिए, और आप इसमें जो भी चीज़ भरे वो अच्छे से फिल करके भरें। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो हम अभी इसमें फिल करेंगे नेम ऑफ एप्लीकेंट। फिर इसमें आएगा री एंटर, यानी कि दोबारा से उसमें एप्लीकेशन कैंडिडेट का नाम फिल करना है। फिर आएगा आपका उसका डेट ऑफ बर्थ जिस बच्चे की होगी, और वो आपके 10th के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि वही आपकी क्या माना जाएगा, एज अ डेट ऑफ बर्थ के रूप में प्रूफ मांगा जाएगा। तो इसमें आप 10वीं मार्कशीट की जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही फिल करें। तो चलिए, इसमें मैंने फिल कर दी है। अभी हम इसमें री एंटर करेंगे, यानी कि जो भी चीज़ें इसमें भरनी है बड़े ध्यान से भरनी है, क्योंकि इसमें फिर बाद में करेक्शन नहीं हो पाता है। तो जल्दी ना करें, जब भी फॉर्म भरें तो ऐसी चीज़ें के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। देखिए नेटवर्क इशू रहता है तो साइड भी थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम करती है। तो मैं अब इसमें डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, फिर दोबारा से इसमें री एंटर करता हूँ डेट ऑफ बर्थ। ये मैंने इसमें डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी। अब बात करेंगे रोल नंबर की। इसमें 10th का आपको रोल नंबर फिल करना है, यानी कि विदाउट 0 आपको इसमें फिल करना है। यानी कि अगर आपके नंबर के आगे, रोल नंबर के आगे 0 है तो 0 यूज़ नहीं करना है। इसमें आपको सीधा क्या करना है, एक नंबर जो होता है उसी को उसमें फिल कर देना है। तो चलिए मैं उसमें फिल कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ के साथ। अब इसमें मुझे फिल करना है आप अपना रोल नंबर जो मेरे 10th क्लास में था। तो मैंने इसमें फिल कर दिया 10th क्लास में। इसके बाद फिर मुझे री एंटर भरना पड़ेगा, जो रोल नंबर ऊपर भरा है वही उसमें फिल करना होगा। मिसमैच नहीं होना चाहिए, हालांकि मिसमैच होता है तो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर जो है वो उसे नहीं पकड़ता। अब इसमें लिखेंगे पासिंग ऑफ ईयर, यानी कि जब आपने 10वीं पास की होगी तब इसको फिल करें। फिर दोबारा से इसमें वही स्टेप करना होगा कि 12th यानी कि जो 10th मार्कशीट है उसका पासिंग ईयर हमें दोबारा से फिर सिलेक्ट करना होगा। तो मैं तो फिर दोबारा से 2012 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने 2012 दोबारा सिलेक्ट कर दीजिए। अब जेंडर सिलेक्ट करते हैं, ये एक फ़ीमेल कैंडिडेट का है तो इसलिए मैं फ़ीमेल कर दूँ। आप मेल या ट्रांसजेंडर है तो उसे आप फिल कर सकते हैं। इंडियन है नेशनलिटी, इंडियन ही आएगा। फिर आएगा आपका फादर नेम, तो मैं इसका कैंडिडेट का जो फादर नेम इसमें फ़िल कर सकता हूँ। आप अपना जो फादर नेम है उसे फिल करें। तो चलिए, फादर नेम को फिर दोबारा से री एंटर आपको अपने फादर का नाम फिल करना है। इसके अलावा फिर आपके नीचे मदर्स नेम आएगा कि मदर्स नेम में आपको अपने माताजी का नाम इसमें फिल करना है। फिर दोबारा से ही फिर वही प्रोसेस कि इसमें आपसे री एंटर अपनी मदर का, माताजी का नाम लिखना होगा। फिर इसमें स्पाउस नेम है, अगर आपका है तो ठीक है, स्पाउस कहते हैं आपका पति या पत्नी नाम इसमें हो तो आप उसको मेंशन ज़रूर करें। अब इसमें मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो मैंडेटरी है, और आपको सही नंबर जो है मोबाइल का वही फिल करना है। तो मोबाइल नंबर सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से इसको हाइड कर दिया गया है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आपका जो पर्सनल मेल होगा या पर्सनल जो फ़ोन नंबर होगा उसे आप इसमें फिल करें, क्योंकि उसी पे क्या आएगा, एक पासवर्ड आएगा। मेल पे अलग पासवर्ड आता है और आपका मोबाइल पे अलग पासवर्ड आएगा। तो दोनों को आपको फिल करना है। पहले आप मोबाइल वाले को फिल करेंगे और उसके बाद आप मेल वाले को फिल करेंगे। नीचे बॉक्स में दिया गया एंटर OTP, उसमें आपको वहाँ फिल करना होगा। कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता इसमें, मैं कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो इसलिए आपको मेल पे से अपना
जो OTP आएगा 1 टाइम पासवर्ड, वो उसमें इसको फिल करना है। जब यहाँ से वो वेरीफाई हो जाएगा तो तब आप इसमें आधार कार्ड की डिटेल आपको नीचे इसमें फिल करनी है। तो चलिए मैं इसमें अपना जो OTP आया है मेरे मोबाइल नंबर पे और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी पे, मैं उसे वहाँ से कलेक्ट करके इसमें फिल कर देता हूँ। तो मैंने इसमें जो OTP आया है एंड 1 टाइम पासवर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे, वो मैंने इसमें फिल कर दिया। अभी ये मेरा वेरीफाई होगा। तो चलिए ये अब हो गया है मेरा वेरीफाई। अब नीचे हम भरेंगे इसमें आधार कार्ड। इसमें लिखा है डू यू वांट टू गिव आधार कार्ड एज एन ID प्रूफ। जी बिल्कुल। तो इसमें येस और नो का ऑप्शन होगा, आप इसे येस कर दें क्योंकि वो आप एक ID प्रूफ के तौर पर दे रहे हैं। फिर उसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर भरें और फिर उसको दोबारा से री एंटर करें आधार कार्ड नंबर को। बड़े ही ध्यान से भरें, कोई भी किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, बड़ी तसल्लीपूर्वक भरें आप अपने घर में या फिर आप अपने लैपटॉप में। मोबाइल से भरने की कोशिश ना करें, ये आप लैपटॉप से ही भरेंगे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो इसमें री एंटर पासवर्ड भर दिया। फिर उसमें जो आधार कार्ड में नाम है वो आपको फिल करना है। फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें अल्फ़ाबेट हो और मैक्सिमम जो इसमें 8 कैरेक्टर होने चाहिए, अल्फ़ाबेटिक मिला के, न्यूमेरिकल मिला कर, स्पेशल नंबर। ये पासवर्ड बना दिया। नोट मैचिंग आ रहा है तो इसलिए मैं इसे सही करके क्लिक कर दें। अंडरटेकिंग है, ये आप फिल कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर आ जाएगा प्रीव्यू का फॉर्म। एक बार देख ले कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो सही है। तो मैंने चेक कर लिया। अब मुझे इसे सबमिट करना होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने ये डिक्लेयर किया राइट क्लिक करके और आ गया। देखिए सर्वर बिजी चल रहा है, तो कोशिश करें कि आप भी इस फॉर्म को रात में फिल करें। तो मैं भी ये भी जो फिल कर रहा हूँ वो भी रात में ही फिल कर रहा हूँ। तो इसमें देख लीजिए। चल फिर अब बात करेंगे इसमें अप्लाई की। दोबारा से लॉगिन किया मैंने। अब मैं इसे फिर अप्लाई कर लेता हूँ कि मुझे किस पोस्ट के लिए इसको अप्लाई करना है। तो जैसे ही मैं अप्लाई पे करूँगा तो इस तरह से एक नया नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारी PDF होंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन सी आपको फिल करनी है। तो हमें TGT उर्दू की करनी है और ये कैंडिडेट फ़ीमेल है, तो हम उर्दू TGT फ़ीमेल पे क्लिक करेंगे। इसकी जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है। और अप्लाई नाउ पे करेंगे तो फिर एक नया स्लाइड खुल के आ जाएगा जिसमें इसमें क्वालिफ़िकेशन, फ़ोटो अपलोड वगैरह आपसे मांगे जाएंगे और इसके साथ साथ आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी आपसे डाटा लिया जाएगा। तो अप्लाई नाउ पे करते इस तरह से एक पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसमें देखिए TGT उर्दू फ़ीमेल है, पोस्ट कोड है 5321 और इसमें जो डिटेल है वो फिल हो गई है क्योंकि हमने वेरीफाई और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे का फिल करेंगे इसमें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसमें एड्रेस भरेंगे। तो जैसे इसमें और एड्रेस बिल्कुल सही भरे जो आपके आधार कार्ड पर है, उसी को आप मद्देनज़र रखते हुए इसमें सारी चीज़ों को बड़े ध्यान तसल्लीपूर्वक भरें। तो इसमें मैं इसका एड्रेस फिल कर देता हूँ। और जब भी आप एड्रेस भरें तो इसमें देख लें कि गली नंबर, हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर बिल्कुल सही हो, क्योंकि मिसमैच होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो सब चीज़ों को बड़े ही ध्यान से भरें क्योंकि इसके बाद जो चीज़ हैं वो भी अहम है, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कैटेगरीज़ की। तो परमानेंट एड्रेस और सेम एड्रेस है तो उसमें आप सेम चेक पे टिक करके इसे आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ है। इसमें अगर आपके पास कोई और रिजर्वेशन कैटेगरीज है तो उसमें भी आप फिल कर सकते हैं, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट हैं, गेस्ट टीचर हैं, एक्स सर्विसमैन है, ये आप फिल कर सकते हैं। अब ये OBC के लिए है कि OBC के जो OBC कैंडिडेट हैं जो दिल्ली के हैं वो OBC में गिने जाएंगे, जो और अदर स्टेट के उनको आउटसाइड दिल्ली होगा, जिसमें आपको सर्टिफिकेट, इशू डेट, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, स्टेट, ये आपको इसमें सारी मेंशन करनी है। और ये जो कैंडिडेट है वो SC कैंडिडेट है, तो इसकी जो SC की डिटेल होगी वो मैं फिल कर देता हूँ। तो चलिए मैंने उसमें जो कैंडिडेट है वो फिल कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने सबमिट कर दिया। फिर इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम फिल करेंगे। साइट जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए मुझे बार बार जाकर दोबारा लॉगिन करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो चीज़ें हैं वो थोड़ी स्लो चल रही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको सही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करें। तो इसमें हम क्वालिफ़िकेशन फिल कर देते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा क्वालिफ़िकेशन को फिल करने में, सारे डॉक्यूमेंट से वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फिल कर दें और फिर उसे आप सबमिट कर दें। तो इसमें जो भी चीज़ें मांगी गई हैं वो आप अच्छे से फिल कर दें, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी। तो मैंने उसमें सारी चीज़ें फिल कर दी। अब हमें क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करना। और सबसे महंगा काम जो है इसका वो यही है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म की प्रक्रिया वो बहुत अलग है। तो यहाँ से आप देखिए, क्रॉप फोटो ऑनलाइन, यू मे आल्सो यूज़ MS पेंट वर्ड टू रिसाइज इमेज। तो आप उसे भी कर सकते हैं और इनका जो पर्सनल ऐप है उससे भी जाके आप इस तरह से फ़ोटो को साइज़
बना सकते हैं। जितना उसमें साइज़ दिया गया है वही आप उसमें बना सकते हैं। नीचे मेंशन किया गया है उसमें आप जितने पिक्सल का होगा उसी से आप पिक्सल कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे साइन, अंगूठा, थंब वगैरह दोनों लेफ़्ट और राइट के आपको उसमें अपलोड करने हैं। तो चलिए मैं पहले अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ। तो मैं अब इसका साइज़ बना लेता हूँ, तभी आपको आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। लोडिंग हो रही है तो देखिए यहाँ पर ब्राउज़ लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से कोई से भी फ़ोटोज़ लेके आप उसको मैनेज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, उसका जो साइज़ है वो आप बना सकते हैं। तो मैंने अब इसका साइज़ बना के इसको अपलोड कर दिया, साइन वगैरह सब, अंगूठे वंगूठे सब इसको अपलोड कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप जो था वो फ़ीस का था, लेकिन कैंडिडेट एससी होने की वजह से और फीमेल होने की वजह से तो इसका जो फ़ीस है वो सबमिट नहीं ली गई है। DSSB ने फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये लास्ट पेज इस तरह से खुल के आ जाएगा आपका जो बिल्कुल फाइनल सबमिट होगा है, यानी कि जो ऑफिशियल पेज है, प्रिंट आउट है, उसको आप निकाल के रख ले। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन है, BA ऑनर्स है, और जो B.Ed होता है वो भी ग्रेजुएशन आता है। जनरल नॉलेज हिंदी की है और CTET इस कैंडिडेट का बिल्कुल पास है, वो भी CBSE के द्वारा। इसमें जो कैटेगरीज़ हैं यानी कि जो परसेंटेज है वो भी इसमें फिल करनी है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट है, और इसमें पासिंग ईयर का जो मार्क्स है वो भी आपको इसमें मेंशन करना है क्वालिफ़िकेशन में। नेटवर्क इशू की वजह से फॉर्म भरने का काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं आपको पूरा जो प्रोसेस है वो लाइव नहीं दिखा पाए। फिर भी उम्मीद करते हैं आपको जो चीज़ें हमने बताई वो समझ में आ गई होगी, या फिर भी आपके मन में डाउट है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। आप इस पर किसी भी तरह के TGT उर्दू की तैयारी के लिए या फिर फॉर्म से मुताल्लिक या किताबों के मुताल्लिक कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल करा दी जाएगी। यहाँ तक कि आपको TSSB के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के नोट्स चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। बस आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना होगा कमेंट बॉक्स के द्वारा, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई आप हमारी फीडबैक देना चाहते हैं या हमारी इस्लाह करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कीजिए। हमारा कमेंट बॉक्स और हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके लिए 24/7 ओपन है। तो शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।